दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय ये है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 164 के बयान में आया हुआ है, माने उसके विरुद्ध आरोप लगा करके किसी ने 164 सीआरपीसी का बयान दर्ज कराया है, जिसको कलमबंद बयान कहते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ है और उसमें किन्हीं व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को और उनमें से किन्हीं व्यक्तियों का नाम एविडेंस में नहीं आया है, माने जब न्यायालय में गवाह को बुलाया गया, गवाह की दोनों परीक्षाएं हुई, चीफ हुआ और क्रॉस हुआ। चीफ माने मुख्य परीक्षा, क्रॉस माने उसकी प्रति परीक्षा डिफेंस के एडवोकेट्स द्वारा की गई। उसमें कुछ व्यक्तियों का नाम नहीं लिया गया। तो जिन व्यक्तियों का नाम कोर्ट की गवाही में नहीं आया है, देखो गवाही कोर्ट में दोनों हो रही हैं। 164 का बयान हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही होता है। तो जब न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है तो वो बयान क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग है, और वही जब केस का ट्रायल शुरू होगा उस ट्रायल में भी जो बयान होता है वो भी कोर्ट के सामने होता है। दोनों बयानों में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों में से 164 में केवल नाम आ गया है किसी का आरोपी के रूप में, तो क्या उसको न्यायालय उस केस के ट्रायल में बाद में सजा सुना सकती है, माने कन्विक्शन कर सकती है? दोस्तों इस मामले में, इस मैटर में दो विधियां हैं, दो रूलिंग्स हैं। विधि तो एक ही कहेंगे, दो रूलिंग्स हैं। एक पहली रूलिंग यह है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि केवल 164 के बयान में नाम आने से ऐसे व्यक्तियों को जिनका नाम उनकी मुख्य परीक्षा में या प्रति परीक्षा में नहीं आया है, उनका कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। 164 के जो बयान हैं उनका प्रयोग केवल और केवल गवाह को कंट्राडिक्ट करने में, माने उस गवाह को उसने जो बातें कही हैं आकर के कोर्ट में, मान लीजिए वो चेंज हो जाता है। 164 की प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन के दौरान होती है। इन्वेस्टिगेशन की कंडीशन में 164 हुआ और 164 के बयान में जो शब्द उसने कहे, जो बातें फैक्ट बताए, उन फैक्ट से वो व्यक्ति कोर्ट में आके मुकर गया। 10 आरोपी थे, 10 में एक का नाम ले रहा है, 9 लोग छूट रहे हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसे उन छूटे हुए 9 लोगों को भी कन्विक्शन केवल 164 के बयान से किया जा सकता है? नहीं। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो केसेस हैं, उनको मैं बताता हूं। राम किशन सिंह वर्सेस हरमीत कौर, ये 1972 का केस है, 3rd वॉल्यूम है एससीसी का, पेज नंबर 280। और बैजनाथ शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2010 का केस है, 6 वॉल्यूम है एससीसी, 736 नंबर पेज पर। इन दोनों केसेस में यही कहा गया कि केवल 164 के बयान के आधार पर किसी आरोपी को कन्विक्शन नहीं की जा सकती। 164 का जो बयान है उस बयान को केवल कंट्राडिक्शन कराने के लिए, उसी गवाह से उसी की बात में कमियां निकालने के लिए, या जो उसने बताया है उसका कंट्राडिक्शन कराने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बाकी ये कोई सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है। आगे एक और विशेष बात बताई है कि जिन लोगों का नाम 164 में तो है लेकिन कोर्ट के बयान में नहीं आया है, ना ही चीफ एग्जाम में आया है और ना ही क्रॉस एग्जाम में आया है, तो ऐसे लोग पक्का बरी होने वाले हैं, उनको कन्विक्शन नहीं हो सकता है। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय द्वारा छोड़ दिए जाएंगे।